बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर है। हमने ये चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा सा जर्नल प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की थी। मैंने थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे मेजर कंपाउंड है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला सबसे मेजर कंपाउंड वाटर है। ठीक है, फिर हमने कुछ परसेंटेज पढ़ी थी कि हमारे ब्रेन सेल के अंदर 85% वाटर पाया जाता है और हमने देखा था कि बोन सेल के अंदर अबाउट 20% वाटर पाया जाता है। आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपके पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ओके, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें वाटर एज अ सॉल्वेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, आपको यह भी पता है कि वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। अब ये पोलर सब्सटेंस क्यों है, हम देखते हैं इसको। आप देखिए, जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्ट एज अ पोल अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दीज आर ऑपोजिट चार्जेस एंड दे एक्ट एज पोल्स। ठीक है, अब पोलर सब्सटेंस वाटर है तो मतलब कि वाटर के पास पोल्स मौजूद होंगे, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में। ठीक, अब हम देखते हैं कि कौन से सब्सटेंस जो वाटर के अंदर सोलेबल हो जाते हैं। फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट पोलर सब्सटेंस। वाटर क्या है? पोलर सब्सटेंस है। अब जितने भी पोलर सब्सटेंस मौजूद होंगे, जितने भी पोलर सब्सटेंस होंगे वो इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी पोलर सब्सटेंस हैं वो वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, वाटर भी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर सब्सटेंस है और जितने पोलर सब्सटेंस होंगे वो इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, किसकी बात करूं? ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है? पोलर सब्सटेंस है। ग्लूकोज वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आयोनिक सब्सटेंस की, अब हम देखते हैं आयोनिक सब्सटेंस भी वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। वो कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, दिस इज एन आयोनिक सब्सटेंस। Na के ऊपर, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर पुट करेंगे तो ये अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। Na प्लस Cl के अंदर ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एंड दीज आयंस आर इजीली डिसोसिएट इन वाटर। अगर मैं बात करूं NaCl वाटर के अंदर इजीली डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट इन वाटर। डिसोसिएट मतलब हल हो जाना। ठीक है, डिसॉल्व हो जाना। NaCl आयंस के अंदर ब्रेक होता है और ये आयंस इजीली वाटर के साथ
अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये वाटर के अंदर इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जो Na है वो ऑक्सीजन के O नेगेटिव के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर बात करूं जो Cl है वो हाइड्रोजन के साथ जाके स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। मतलब कि ये इजीली वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ H भी लगा लें। ठीक है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो O नेगेटिव वाला पोर्शन होगा वो इसके साथ आगे अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाला पार्शियल पॉजिटिव वाला पोर्शन है, जो पार्ट है, वो क्लोरीन के साथ आके स्ट्रांगली अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो NaCl है वो वाटर के अंदर इजीली डिसोसिएट हो जाता है। पहले वो अपने आइंस में ब्रेक होता है, फिर वो आइंस वाटर मॉलिक्यूल्स के H+ और OH नेगेटिव के साथ जाके स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन आयोनिक सब्सटेंस की, अब अगर हम बात करें नॉन आयोनिक सब्सटेंस की, वो तो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। अगर हम इन नॉन आयोनिक सब्सटेंस के साथ चार्ज ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें? चार्ज ग्रुप। अब चार्ज ग्रुप लगेगा तो जिसकी वजह से ये नॉन आयोनिक नहीं रहेगा, ये आयोनिक हो जाएगा, ठीक है। आयंस लग गए मतलब कि चार्ज ग्रुप लग गया, जिसकी वजह से ये फर्दर नॉन आयोनिक नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी इजीली वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। मैंने वर्ड यूज किया है डिस्पर्स्ड इन वाटर। प्रीवियस हमने बात की थी डिसोसिएट, मतलब कि कंप्लीटली हल हो जाता है। नमक को अगर हम पानी के अंदर डालें तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल डिस्प्रीन की जो टैबलेट है, अगर हम उसको वाटर के अंदर डालें तो वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिस्पर्स हो जाता है। अगर हम देखें तो छोटे छोटे जर्रे पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, मतलब कि वो डिसोसिएट नहीं होता, वो क्या होते हैं? डिस्पर्स हो जाता है। जो नॉन आयोनिक सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन बन जाता है लेकिन डिस्पर्स्ड होता है, जर्रे बच जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उस सब्सटेंस की, उस कंपाउंड की जो वाटर के अंदर सोलेबल नहीं है, ठीक है। वो आपके पास है नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल फैट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। अब ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते तो ये आपके पास सेल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट कर रहे होंगे। वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, वो सेल का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, क्लास 9 के अंदर पढ़ा है, और अब नेक्स्ट चैप्टर 4 में भी आप पढ़ेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। एंड दीज आर ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ये वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ हल नहीं होते, ठीक है। अब मतलब लिखा हुआ हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन, कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उनको मेंटेन, उसको बरकरार रखने में, उसको बनाने में हेल्प आउट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स भी मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन बनाने वाले सब्सटेंस हैं वो भी अगर डिसॉल्व हो जाते तो क्या हमारे जो सेल्स हैं वो बरकरार रह पाते? नहीं। हमारे सेल बनाए ही इसी वजह से गए हैं इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ, ताकि वो वाटर के अंदर सोलेबल ना हो सके, ठीक है। अगर सोलेबल होते तो हम अपने हैंड वॉश करते तो हमारे हाथ खुर जाते, ठीक है, डिसॉल्व हो जाते वाटर के साथ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम मूव करें तो वो आपके पास है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी किसे कहते हैं? बर्दाश्त करने की हद, ठीक है। किसी चीज को मतलब कि
हम कहते हैं ना कि इसकी इतनी कैपेसिटी थी कि इसके अंदर इतना ही चीज फिट हो सकती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर की हीट कैपेसिटी। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वाटर बहुत ज्यादा हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट चेंज इन देयर टेम्परेचर, विदाउट नहीं, मिनिमम चेंज इन देयर टेम्परेचर, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट वाटर अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है और जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब कि वाटर की जो हीट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। वाटर हीट को बहुत ज्यादा अमाउंट में अब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट चेंज इन देयर टेम्परेचर, मतलब कि मिनिमम चेंज इन देयर टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ज्यादा अब्जॉर्ब होगी। अगर मैं बात करूं आपके पास लैंड की और वाटर की, अब जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को हम जितनी हीट दें वो उस हीट को पहले तो अब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा फिनोमेना देख लें कि वाटर मॉलिक्यूल जो हीट को अब्जॉर्ब करेगा वो हीट अब्जॉर्ब होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मौजूद होंगे वो देखते हैं। अब देखें, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल। एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। हमेशा किसके साथ जुड़ा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। जो अमाउंट ऑफ हीट वाटर अब्जॉर्ब करता है वो हीट इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए यूज करता है। गॉट इट? नेक्स्ट, अब इसकी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन की, वो क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ कैलोरीज, नंबर ऑफ कैलोरीज, ठीक है। नंबर ऑफ हीट या नंबर ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ कैलोरीज, ये चीजें कह सकते हैं। नंबर ऑफ एनर्जी कह लो या नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो चाहिए टेम्परेचर को राइज करने के लिए। कितने अमाउंट ऑफ वाटर? 1 वाटर। और कितना टेम्परेचर रेज होगा? 15 to 16। मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 सेल्सियस, ठीक है। मतलब कि आपके पास वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो आपके 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। नंबर ऑफ कैलोरीज, वो कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज जो चाहिए होती हैं रेज द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर के फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस। इसको कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ वाटर? 1 ग्राम ऑफ वाटर, जो कैलोरीज हमें चाहिए उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब ये मैंने बात आपको बता दी, मच ऑफ एनर्जी यूज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। जितनी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज करेगा। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर 70% पाया जाता है, ठीक है। अगर बाहर इन्वायरमेंट के अंदर सडन चेंज हो जाए, इन्वायरमेंट में सडन चेंज हो जाए हमारे जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में, तो हमें एज सच उतना नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर बॉडी के अंदर मौजूद है वो मच ऑफ हीट को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करेगा और जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो बहुत कम होगा। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड, ठीक है। मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर सडन टेम्परेचर राइज हो भी जाए तो हमारी जो बॉडी के अंदर वाटर है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा विदाउट चेंज
टू आवर टेम्परेचर विदाउट चेंज देयर टेम्परेचर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर सब्सटेंस है, जो वाटर है वो एक्ट एज अ स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, मतलब कि टेम्परेचर को स्टेबल करने का काम कर रहा है, ठीक है। वाटर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास थी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने बात की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट मैंने बात की हीट कैपेसिटी की। अब फर्दर आपके पास ऑलमोस्ट 3 प्रॉपर्टीज रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।